Okay, good morning. Welcomes you in my data structure class. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे इंसर्शन सॉर्ट को लेकर के। हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी इंसर्शन सॉर्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सॉर्टिंग मेथड्स चल रहे हैं। सॉर्टिंग मेथड के अंदर हम लोगों ने बबल सॉर्ट पर डिस्कस कर लिया एंड सिलेक्शन सॉर्ट देख लिया है। और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, इंसर्शन सॉर्ट के ऊपर हम लोग का डिस्कशन चल रहा था। इसके ऊपर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था। इसी सॉर्टिंग मेथड को कंटिन्यू करते हुए हम आज फिर से इंसर्शन सॉर्ट के बारे में फिर से थोड़ा सा हम उसे क्या करेंगे, रिवाइज करते हैं। ओके, तो इसके लिए इंसर्शन सॉर्ट की प्रोसेसिंग के बारे में मैंने बताया था कि इंसर्शन सॉर्ट की प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो इसके लिए हमें एक अरे दिया होता है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उस अरे को हम दो सब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से हमारा जो एक सब पार्ट होता है उसे हम लोग सॉर्टेड पार्ट बोलते हैं और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग अनसॉर्टेड पार्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अनसॉर्टेड पार्ट से एक एलिमेंट लेते हैं और उसे हम लोग सॉर्टेड पार्ट यानी कि सॉर्टेड फाइल में उसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के लिए सॉर्टेड फाइल के एलिमेंट से हम उसका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने पर अगर अनसॉर्टेड फाइल का एलिमेंट जिसे हमें इंसर्ट करना है वो स्मॉलर होता है, तो सॉर्टेड फाइल का वो एलिमेंट जिसके साथ में हमने कंपेयर किया है वो एलिमेंट राइट हैंड साइड में एक स्टेप मूव कर जाता है। ओके, और अगर हमारा अनसॉर्टेड पार्ट का एलिमेंट स्मॉलर नहीं होता है, बिगर होता है, तो कोई मूवेबल नहीं होता है, जहां वो रहता है वो वहीं पड़ा रहता है। फिर ओके, आइए तो इसके लिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और आज हम लोग एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं काफ़ी जल्दी से और इजीली समझ में आ जाएगा। ताकि तो इंसर्शन सॉर्ट हमारा जो एग्जांपल है, एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जिसके लिए हमारा अरे है, इसमें हमारे पास 4 3 2 10 12 1 5 6 कुछ एलिमेंट्स हैं। ओके, कुछ एलिमेंट्स हैं, ये एक अरे है और इसके एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, हमें इंसर्शन सॉर्ट मेथड का यूज करके इसे सॉर्ट करना है। ओके, इसके लिए क्या करते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं। इंसर्शन सॉर्ट मेथड में हम क्या करते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं। ब्लॉक बनाने के बाद पूरे अरे को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था प्रोसेसिंग के लिए कि इस पूरे अरे को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट सॉर्टेड पार्ट या सॉर्टेड फाइल कहलाता है एंड दूसरा अनसॉर्टेड फाइल कहलाता है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ एक एलिमेंट को रखते हैं। एक जो पहला पार्ट है हमारा सॉर्टेड पार्ट या सॉर्टेड फाइल है ना, सॉर्टेड फाइल या सॉर्टेड पार्ट, इसमें हम सिर्फ एक एलिमेंट को रखते हैं। अरे का सिर्फ एक एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद बचे हुए सारे एलिमेंट वो हो जाते हैं हमारे अनसॉर्टेड फाइल। ओके, अब देखिए यहां पर अनसॉर्टेड फाइल का एक एलिमेंट दैट इज 3 हम लोग लेंगे और इसे सॉर्टेड फाइल के अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने से पहले हम इसका कंपैरिजन करते हैं सॉर्टेड फाइल के एलिमेंट से। सॉर्टेड फाइल के एलिमेंट से कंपेयर करने पर अगर हमारा ये इंसर्ट करने वाला एलिमेंट अगर छोटा होता है, स्मॉलर होता है, तो सॉर्टेड फाइल का वो एलिमेंट जिसके साथ में कंपेयर किया वो राइट हैंड साइड में मूव कर जाता है। तो आइए करते हैं, यहां पर हम लोग ये पूरा का पूरा ब्लॉक फिर से बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स इसमें 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो सॉर्टेड फाइल में हमारा जो नंबर है वो है क्या, 4। सॉर्टेड फाइल में नंबर है वो क्या है, 4। और अनसॉर्टेड फाइल में जो नंबर है वो है क्या, 3। ओके, तो अनसॉर्टेड फाइल का एलिमेंट क्या है वो 3 है, जिसे हमें इंसर्ट करना है सॉर्टेड फाइल के अंदर। तो इसके लिए हम यहां पर एक टेम्पररी मेमोरी क्रिएट करते हैं, वेरिएबल। और जिस एलिमेंट को हम इंसर्ट करना चाहते हैं उस एलिमेंट को हम पहले टेम्पररी मेमोरी में सेव कर लेते हैं। मतलब 3 को हम कहाँ सेव करेंगे, टेम्पररी मेमोरी में।
और सेव करने के बाद जब हम उसको वहां सेव कर लेते हैं तो ये जो जहां पर हमारा 3 था, जिस प्लेस पर था वो प्लेस ब्लैंक हो जाता है। बाकी हर जगह पे आपको जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स मिलेंगे, है ना। 3 को हमें इंसर्ट करना है तो 3 क्या हो गया, टेम्परेरी मेमोरी में वो ब्लैंक एरिया हो गया। 4 अपनी जगह पर, बाकी के सारे एलिमेंट्स सब अपने अपने प्लेस पर है। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं सॉर्टेड फाइल के एलिमेंट के साथ में, जो हमारा नंबर या जो हमारा एलिमेंट टेम्परेरी मेमोरी में है इसका कंपैरिजन हम किससे करते हैं, सॉर्टेड फाइल के एलिमेंट के साथ में। तो सॉर्टेड फाइल में जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 4, मतलब 3 का कंपैरिजन हम करते हैं 4 के साथ में। हमने 3 का कंपैरिजन किसके साथ किया, 4 के साथ में। तो 3 का कंपेयर हम लोग जब 4 के साथ कर रहे हैं, मतलब टेम्परेरी मेमोरी में जो वैल्यू है उसका कंपैरिजन हम सॉर्टेड फाइल के एलिमेंट के साथ में कर रहे हैं। तो 4 और 3 का कंपेयर करने पर मालूम चलता है कि हमारा जो टेम्परेरी मेमोरी का वैल्यू है वो स्मॉलर वैल्यू है कंपेयर टू सॉर्टेड फाइल एलिमेंट, जिसके साथ में कंपेयर किया वो उससे क्या है, छोटा एलिमेंट है। जब ये कंडीशन आता है, कौन सा कंडीशन, कि टेम्परेरी मेमोरी का जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड फाइल के एलिमेंट से छोटा निकल गया, जहां ये कंडीशन आती है तो वहां पर सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट एक स्टेप राइट हैंड साइड में मूव कर जाता है। तो यहाँ पर 4 जो कि यहाँ पर है ये राइट हैंड साइड में मूव कर जाएगा, मतलब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ इस वाले प्लेस पर, यानी कि 4 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ओके, अब देखिए सॉर्टेड फाइल में सिर्फ एक ही एलिमेंट था और उस एलिमेंट के साथ में हमने कंपैरिजन कर दिया। सॉर्टेड फाइल में दूसरा एलिमेंट कोई नहीं है, सॉर्टेड फाइल में दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब कि कंपेयर करने के लिए कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, सिर्फ बच गया क्या, 3। तो 3 कहाँ जाएगा, यहाँ 3 कहाँ आ गया, फर्स्ट प्लेस पर। ओके, तो 3 हमारा सॉर्ट हो गया। सॉर्ट होने के बाद में फिर से हमारा जो अरे है वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सॉर्टेड फाइल एंड अनसॉर्टेड फाइल। इस बार सॉर्टेड फाइल 2 एलिमेंट्स के हो जाएंगे, क्योंकि पहले सिर्फ एक एलिमेंट था 4, 3 भी सॉर्ट हो गया है, तो 3 और 4 ये दोनों क्या हो गए, सॉर्टेड फाइल। और अनसॉर्टेड फाइल ये पूरा बचा हुआ जो एलिमेंट है ये क्या है, हमारा अनसॉर्टेड फाइल। फिर से सेम वही काम करेंगे हम लोग, सेम वही काम, मतलब कि अनसॉर्टेड फाइल के एक एलिमेंट को हम इंसर्ट करेंगे कहां पर, सॉर्टेड फाइल के अंदर। तो अनसॉर्टेड फाइल का एलिमेंट कौन सा है, 2, है ना। और 2 को हमें इंसर्ट करना है सॉर्टेड फाइल के अंदर। तो 2 को इंसर्ट करने के लिए 2 को पहले हम कहाँ रखते हैं, टेम्परेरी मेमोरी में, मतलब 2 को हमने रख दिया टेम्परेरी मेमोरी के अंदर। ओके, 2 कहाँ चला गया, टेम्परेरी मेमोरी के अंदर। और जब हम 2 को वहां सेव करते हैं तो इसका जो ब्लॉक बनता है 3, 4, 2 का जो प्लेस है वो ब्लैंक रह जाएगा, 12, 1, 5 एंड 6। ओके, 2 का जो प्लेस था वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो गया, क्योंकि 2 कहाँ चला गया, टेम्परेरी मेमोरी में। हमने उसको क्या कर दिया, ले जाकर के सेव कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है किसमें, सॉर्टेड फाइल के अंदर। तो सॉर्टेड फाइल के अंदर इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेरी मेमोरी का जो वैल्यू है उसका कंपैरिजन करते हैं सॉर्टेड फाइल के एलिमेंट के साथ में। तो सॉर्टेड फाइल के एलिमेंट के साथ में कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन जस्ट यहीं से स्टार्ट हो जाता है ना। सॉर्टेड फाइल में जो एलिमेंट है दैट इज 3 और 4 है, 2 को हमें इंसर्ट करना है सॉर्टेड फाइल के अंदर। तो 2 का जो कंपैरिजन है वो जस्ट इसके बगल से कंपैरिजन लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट एलिमेंट से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब इसका अगर 2 का कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले हम किसके साथ करेंगे, उसका कंपैरिजन 4 के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें 2 का कंपैरिजन यानी कि अनसॉर्टेड फाइल का जो एलिमेंट है जिसे इंसर्ट करना है उसका कंपेयर हम करेंगे तो 3 से करेंगे, है ना। हमको 3 से नहीं करना है, कहाँ से करना है, जस्ट उसी के बगल से स्टार्ट कर देना है। मतलब 2 का कंपैरिजन जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमने जो एलिमेंट मिलेगा कंपेयर करने के लिए वो होगा 4, और हमने 4 के साथ में अपने 2 का कंपेयर किया, मालूम चला 2 इज स्मॉलर। टेम्परेरी मेमोरी के अंदर जो वैल्यू है जिसका हमें इंसर्ट करना है वो स्मॉलर है, किसके साथ, किससे, जिसके साथ में हमने कंपेयर किया है उससे। अगर ऐसा होता है कि कंपेयर करने पर हमारा टेम्परेरी मेमोरी का वैल्यू स्मॉलर होता है, मतलब सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट जिसके साथ कंपेयर किया हुआ एलिमेंट बड़ी वैल्यू है, तो वो एक स्टेप राइट हैंड साइड में मूव कर जाती है।
4 के साथ में हमने कंपेयर किया था, तो 4 एक स्टेप क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, ये प्लेस ब्लैंक हो गया। जब 4 आगे चला गया तो ये प्लेस ब्लैंक हो गया। अब अगर ये प्लेस ब्लैंक हो गया तो इसका मतलब है कि 2 यहाँ पर है, इसका मतलब है कि 2 यहाँ पर है, और 2 जब यहाँ पर है तो 2 का कंपैरिजन सॉर्टेड फाइल के दूसरे एलिमेंट के साथ में भी करेंगे। सिर्फ एक एलिमेंट के साथ में करके हमें नहीं रुक जाना है, हम उसका कंपैरिजन किसके साथ में करते हैं, सॉर्टेड फाइल के सारे एलिमेंट के साथ में करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर सॉर्टेड फाइल के दूसरा एलिमेंट, सॉर्टेड फाइल का जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, 3। सॉर्टेड फाइल में 2 एलिमेंट्स था कितना, 4 और 3। 4 के साथ में कंपैरिजन किया, 4 इज ग्रेटर, तो 4 एक स्टेप आगे चला गया। 3 के साथ में उसका हम कंपैरिजन करते हैं, तो हम जब 3 के साथ कंपेयर करते हैं 2 का, तो मालूम चलता है 3 इज आल्सो ग्रेटर देन 2, 3 इज आल्सो ग्रेटर देन 2। 3 भी क्या है, 2 से बड़ा है। अब अगर 3 भी 2 से बड़ा है तो मतलब सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट बड़ा निकल गया, तो अब वो भी क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में मूव कर जाएगा। मतलब 3 भी मूव करेगा कहाँ पर, राइट हैंड साइड में एक स्टेप आगे, तो 3 यहाँ आ गया। अब अगर 3 यहाँ आ गया तो इसके बाद कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है कंपेयर करने के लिए, मतलब 2 जो है वो हमारा स्मॉलर एलिमेंट था जो कि फर्स्ट प्लेस पर आ गया, ओके, जो कि क्या हुआ, फर्स्ट प्लेस पे आ गया। तो यहां पर हमारे 3 एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, सॉर्ट हो गए। और जो 3 एलिमेंट सॉर्ट हुए हैं, है ना, पहले क्या था, सॉर्टेड फाइल में सिर्फ 4 था, 3 को हमने इंसर्ट कर दिया तो 3 और 4 हो गया, 2 एलिमेंट हो गए सॉर्टेड फाइल के अंदर। इस बार हमने 2 को इंसर्ट किया है, तो 2, 3 और 4 ये 3 एलिमेंट आ जाते हैं सॉर्टेड फाइल के अंदर, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं अनसॉर्टेड फाइल में, ओके। इसके बाद फिर से सेम वही चीज हमें क्या करना है, अनसॉर्टेड फाइल का एक एलिमेंट को सॉर्टेड फाइल के अंदर इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए इस बार हमारा जो वैल्यू है दैट इज 10। टेम्परेरी मेमोरी के अंदर हम सेव करते हैं 10, टेम्परेरी मेमोरी के अंदर हमने सेव किया 10 को, और 10 को सेव करके ऊपर से मैं रफ कर रहा हूं, है ना। ओके, टेम्परेरी मेमोरी में हमने सेव किया 10 को, और 10 का हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इंसर्ट करने से पहले। तो 10 का कंपैरिजन होगा 4 के साथ में। 10 का कंपैरिजन किसके साथ में करेंगे हम, 4 के साथ में करेंगे। मतलब सॉर्टेड फाइल की वैल्यू 4 एंड टेम्परेरी मेमोरी की वैल्यू 10, 4 इज लेस देन 10। यहां पर जो कंडीशन आई है वो क्या है कि हमारा टेम्परेरी मेमोरी की वैल्यू ग्रेटर है, टेम्परेरी मेमोरी की वैल्यू ग्रेटर है किससे, जिसके साथ में हमने उसका कंपेयर किया, और कंपेयर किससे किया, सॉर्टेड फाइल की वैल्यू के साथ में। तो जब ये कंडीशन आता है कि हमारे सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट जिसके साथ में कंपेयर किया है वो स्मॉलर निकल गया, तो वो जहां है वो वहीं रहता है, वो राइट हैंड साइड में मूव नहीं करेगा। मूव करने का सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, जब सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट ग्रेटर हो जाए, यानी कि वो बड़ी वैल्यू हो, तभी वो राइट हैंड साइड में मूव करता है। तो यहाँ पर तो बड़ी वैल्यू नहीं निकली, वो क्या हुआ, वो तो सेम उससे छोटी वैल्यू है, तो वो जिस प्लेस पर है वो उसी प्लेस पर रहेंगे, इनके अंदर फिर कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा, है ना, कोई भी मूवेबल नहीं होगी। मतलब 10 क्या है, 4 से बड़ी वैल्यू है ना, सॉर्टेड फाइल की जो एलिमेंट्स है वो क्या है, छोटी वैल्यू है, तो ये क्या होगा, मूव नहीं करेगा, यानी कि 4 यहाँ पर मूव नहीं करेगा। और 10 को हमने क्या किया था, वहां पर सेव कर दिया था। जब हमने 10 को सेव कर दिया तो यहाँ पर जो इसके ब्लॉक बनेंगे उसमें 10 की जो प्लेस होगा वो ब्लैंक होगा। तो 2 3 4 2 3 4 4 के बाद 10 का प्लेस ब्लैंक, 12 1 5 एंड 6, ओके। तो 10 का हमने कंपेयर किया, कंपैरिजन हम जस्ट यही बगल से करते हैं। मालूम चलता है कि कंपेयर करने पर जो सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट है वो स्मॉलर एलिमेंट है, मतलब कोई भी मूवेबल नहीं होगा, तो ये राइट हैंड साइड में मूव नहीं करेगा। अगर ये राइट हैंड साइड में मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि 10 उसी जगह पे रहेगा जहां पर है 10 वहीं रहेगा। फिर से इस बार हमारे 2 3 4 और 10 इंसर्ट हो गया है सॉर्टेड फाइल के अंदर, और बाकी का जो एलिमेंट बचा वो है अनसॉर्टेड फाइल। नीचे से रफ करते हैं, ओके। इसी प्रोसेस को हम फिर से और आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार जो हमारा अनसॉर्टेड फाइल का जो एलिमेंट है वो है क्या,
12 और 12 को हम 12 को हम सेव करते हैं टेम्पररी मेमोरी के अंदर। जब हम उसको सेव करते हैं तो हमारा 12 का जो प्लेस है वो प्लेस ब्लैंक हो जाएगा। 2 3 4 10 1 5 एंड 6। 12 का जो प्लेस था वो क्या हो गया, ब्लैंक, खाली हो गया। 12 हमारा कहाँ पर सेव है, टेम्पररी मेमोरी के अंदर सेव है। मतलब 12 का कंपैरिजन करना है सॉर्टेड फाइल के एलिमेंट से, और सॉर्टेड फाइल हमारे कहाँ पर है, 10 से। ये प्लेस खाली है, इसके जस्ट बगल में 10 4 3 2 ये सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट है। तो हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे 10 के साथ में, है ना। तो 10 के साथ में जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो 10 और 12 के बीच में कंपेयर करने पर मालूम चलता है कि 10 इज स्मॉलर देन 12, यानी कि हमारा जो कंपेयर सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट जिसके साथ में कंपेयर किया वो एलिमेंट छोटा एलिमेंट है ना, जिस एलिमेंट को हम इंसर्ट करना चाहते हैं इधर उससे। तो अगर ये कंडीशन होता है कि हमारा सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट जिससे हमने कंपेयर किया वो स्मॉलर एलिमेंट है, तो इनके अंदर यानी कि ये एलिमेंट राइट हैंड साइड में मूव नहीं करेगा, है ना। अब अगर ये एलिमेंट राइट हैंड साइड में मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि 12 जहां है वो वही रहेगा। 12 भी सॉर्ट हो गया। इनके सॉर्ट होने पर अब जो सॉर्टेड फाइल के अंदर हमारे एलिमेंट्स है दैट इज 2 3 4 10 एंड 12, ये हमारा हो गया सॉर्टेड फाइल। और यहाँ से ये जितने एलिमेंट्स बचे ये हो गया अनसॉर्टेड फाइल। फिर से एक एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है, अनसॉर्टेड फाइल से हमारा एलिमेंट है दैट इज 1 को हम टेम्पररी मेमोरी में सेव करते हैं। 1 को हमने टेम्पररी मेमोरी में सेव किया। जब हम 1 को टेम्पररी मेमोरी में सेव करते हैं तो यहाँ पे जो 1 का प्लेस है वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक। बाकी के एलिमेंट अपनी अपनी प्लेस पर रहेंगे। ओके 2 3 4 10 12 और 1 जो है वो कहाँ चला गया, टेम्पररी मेमोरी के अंदर। हम 1 का कंपेयर करते हैं सॉर्टेड फाइल के एलिमेंट से, तो 1 का कंपेरिजन सॉर्टेड फाइल से करेंगे तो सबसे पहला जो एलिमेंट आएगा वो होगा 12। मतलब हमने क्या किया, 12 का और 1 का कंपेयर किया, मालूम चलता है 12 इज ग्रेटर देन 1। मतलब कंपेयर करने वाला जो एलिमेंट है जिसके साथ में कंपेयर किया गया वो एलिमेंट बड़ी वैल्यू है, मतलब 12 बड़ी वैल्यू। और जब ये 12 बड़ी वैल्यू है तो राइट हैंड साइड में मूव कर जाएगी, 12 यहाँ आ जाएगा। ये प्लेस खाली हुआ, है ना, ये प्लेस खाली हुआ। फिर अभी हमारे सॉर्टेड फाइल के अंदर और भी एलिमेंट है। 12 से हमने कर लिया, 10 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है। तो हमने पहले भी ऐसे किया, 12 से किया है, तो 12 से हो गया। अब हम किससे करेंगे, उसके बगल वाले एलिमेंट से, मतलब 10 के साथ में। हमने 10 का कंपैरिजन किया 1 के साथ में, मालूम चलता है 10 इज ऑल्सो ग्रेटर। 10 भी बड़ी वैल्यू है। अब अगर 10 भी बड़ी वैल्यू है तो 10 भी क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में मूव कर जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, ये प्लेस खाली। 10 के साथ में कंपेयर कर लिया। अगला एलिमेंट क्या है, 4 के साथ में हम कंपेयर करते हैं 1 का। 4 के साथ में भी हम 1 का कंपेयर करते हैं, मालूम चलता है 4 इज ग्रेटर। हमारा जो सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट है वो बड़ा एलिमेंट है ना। अब अगर वो बड़ा एलिमेंट है तो 4 भी मूव कर जाएगा 1 स्टेप आगे राइट हैंड साइड में, तो 4 यहाँ से ये प्लेस खाली। फिर जो अगला एलिमेंट है कंपेयर करने के लिए दैट इज 3। सॉर्टेड फाइल के हम एलिमेंट के साथ में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो 3 के साथ में भी हम 1 का कंपेयर करते हैं, मालूम चलता है 3 इज ग्रेटर। सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट हमारा बड़ा है। अब अगर 3 भी बड़ा है तो 3 क्या करेगा, एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 3 यहाँ आ जाएगा। अगला एलिमेंट हमारा 2, हम 2 के साथ भी 1 का कंपेयर करते हैं, तो 2 और 1 के बीच में कंपेयर करने के मालूम चलता है 2 इज ऑल्सो ग्रेटर। 2 भी क्या है, टेम्पररी मेमोरी की वैल्यू से बड़ी वैल्यू है, तो 2 भी एक स्टेप राइट हैंड साइड में मूव कर जाएगा, ये प्लेस खाली। 2 के बाद में और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं जिसके हम कंपेयर कर सके, तो इसका मतलब है कि हमारा जो 1 है वो सबसे फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा, या सबसे फर्स्ट प्लेस पर आ गया। जब ऐसा होता है ना, जब ऐसा हो गया तो फिर से हमारा जो अरे बन करके आया है, जो अरे लिस्ट है वो फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाता है सॉर्टेड फाइल और दूसरा अनसॉर्टेड फाइल। इस बार जो सॉर्टेड फाइल होगा, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, और अनसॉर्टेड फाइल 5 और 6।
फिर से अनसॉर्टेड फाइल से एक एलिमेंट हमें क्या करना है, सेव करना है, ये सॉरी इंसर्ट करना है सॉर्टेड फाइल के अंदर। तो हमारा जो अनसॉर्टेड फाइल में जो एलिमेंट है वो क्या है 5 को हमें इंसर्ट करना है 12, 10, 4, 3, 2, 1 के बीच में कहीं पर इसके अंदर इंसर्ट होगा। इंसर्ट करने के लिए 5 को हम टेम्पररी मेमोरी में सेव करते हैं। 5 को जब हम टेम्पररी मेमोरी में सेव करते हैं तो इसका जो ब्लॉक स्ट्रक्चर होता है उसमें से 1, 2, 3, 4, 10, 12 ये ब्लैंक एंड 6 है ना। 5 का प्लेस जो होगा वो क्या होगा, ब्लैंक होगा। अब देखिए 5 का प्लेस हमने ब्लैंक करके रखा है। अब यहाँ पर हम 5 का कंपेयर करते हैं सॉर्टेड फाइल के एलिमेंट से। तो सॉर्टेड फाइल का पहला एलिमेंट 12, पहला एलिमेंट तो 1 है बट हम कंपैरिजन यहीं से बैक से ही स्टार्ट कर देते हैं, उसी के बगल से, है ना। तो पहला एलिमेंट हम क्या ले सकते हैं 12। तो 12 के साथ में हम 5 का कंपेयर किए, 12 का कंपेयर हमने 5 के साथ किया, मालूम चलता है 12 इज ग्रेटर, मतलब सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट बड़ा है, ग्रेटर है। जब ऐसा होता है तो सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट जिसके साथ में हमने कंपेयर किया वो एक स्टेप आगे राइट हैंड साइड में मूव कर जाता है, मतलब 12 जगह रहता है, ये प्लेस ब्लैंक। 12 के अलावा और भी एलिमेंट्स हैं जिसका कंपेयर हम 5 के साथ करेंगे। तो अगला जो एलिमेंट है वो है 10 का कंपेयर भी हम 5 के साथ करते हैं, मालूम चलता है 10 इज ग्रेटर। अब अगर 10 भी बड़ा वैल्यू है तो 10 भी कम एक स्टेप आगे चला जाएगा, यहाँ ये प्लेस खाली। फिर 5 का कंपेयर हम 4 के साथ भी करते हैं। अब अगर हम 5 का कंपेयर 4 के साथ करते हैं तो मालूम चलता है 4 इज स्मॉलर देन 5। मतलब यहां पर क्या हुआ कि सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट जिसके साथ में हमने करंटली अभी उसका कंपेयर किया है वो एलिमेंट स्मॉलर निकल गया। अब अगर ये एलिमेंट स्मॉलर निकल गया तो ये आगे राइट हैंड साइड में मूव नहीं करेगा। मूव करने का एक ही कंडीशन होता है, कब, जब सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट जिसका हमने कंपेयर किया वहां पर वो एलिमेंट बड़ी वैल्यू हो। यहाँ पर ये एलिमेंट क्या है, छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है तो आगे मूव नहीं करेगा। अब अगर ये आगे मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि 5 का जो प्रॉपर प्लेस है वो 4 और 10 के बीच में है। या हमारा 5 भी क्या हुआ, अपने प्रॉपर प्लेस पर पहुंच गया, 5 भी हमारा सॉर्ट हो गया। इसके बाद फिर से सेम वही चीज, पूरा का पूरा लिस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट होता है सॉर्टेड फाइल और दूसरा पार्ट होता है अनसॉर्टेड फाइल। ओके, ऊपर से मैं रफ कर रहा हूं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड इंसर्शन सॉर्ट इजीली। ओके, अब हमारे पास में अनसॉर्टेड फाइल के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसे इंसर्ट करना है सॉर्टेड फाइल में, दैट इज 6। तो 6 को भी हम क्या करते हैं, टेम्पररी मेमोरी में सेव करते हैं। टेम्पररी मेमोरी में हमने 6 को सेव किया और जब हम 6 को टेम्पररी मेमोरी में सेव करते हैं तो इसका जो ब्लॉक स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बन करके आएगा। 6 का प्लेस खाली होगा। ओके, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 6 का प्लेस खाली है। ओके, मतलब 6 को हमें इंसर्ट करना है, टेम्पररी मेमोरी में जो वैल्यू है उसे हमें इंसर्ट करना है सॉर्टेड फाइल के अंदर। तो सॉर्टेड फाइल के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के साथ में हम उसका क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेरिजन हम पहले एलिमेंट यहीं बगल से स्टार्ट कर देते हैं, 12 के साथ में हम कंपेयर करेंगे और जब हम 12 के साथ में कंपेयर करेंगे तो मालूम चलता है कि 12 और 6 में 12 इज ग्रेटर, यानी कि सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट बड़ा है। और जब सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट ग्रेटर निकलता है तो एक स्टेप आगे राइट हैंड साइड में मूव कर जाता है। ओके, मूव कर गया। अब 6 का कंपेयर हम 10 के साथ में करेंगे। तो 10 के साथ में जब 6 का कंपेयर करते हैं मालूम चलता है 10 इज ग्रेटर, यहाँ पर 10 भी बड़ा है। तो 10 भी क्या करेगा, एक स्टेप आगे राइट हैंड साइड में मूव कर जाएगा, मूव कर गया। फिर
फिर से हम टेम्पररी मेमोरी में जो वैल्यू है उसका कंपेयर हम अगले एलिमेंट से करते हैं, सॉर्टेड फाइल का अगले एलिमेंट है। तो 5 और 6 के बीच में हमने कंपेयर किया, मालूम चलता है 5 इज स्मॉलर देन 6, 5 छोटी वैल्यू है 6 से। तो जहां पर ऐसा होता है कि हमारा सॉर्टेड फाइल का एलिमेंट स्मॉलर निकल जाता है तो वहां पर कोई मूवेबल नहीं होती है, मतलब यहाँ पर 5 राइट हैंड साइड में मूव नहीं करेगा। अब अगर 5 राइट हैंड साइड में मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि 6 का जो प्रॉपर प्लेस है, उसका जो एक्चुअल प्लेस है वो है 5 और 10 के बीच में जो ब्लैंक है वहां पर, मतलब 6 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। 6 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। अब जब हम 6 को यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर 6 भी हमारा इंसर्ट हो गया। अब कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है, ये पूरा का पूरा है ना, ये क्या हो गया, हमारा सॉर्टेड फाइल बन गया। मतलब हमारा जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट, हमारे अरे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, सॉर्ट हो गए। और सॉर्ट होकर के जो वैल्यू आया है दैट इज 1 2 3 4 5 6 10 एंड 12। ये है हमारा इंसर्शन सॉर्ट मेथड का यूज करके हमने अपने अरे को सॉर्ट कर दिया। ओके, बहुत ही इजी मेथड है, सारे मेथड्स इजी हैं, सिर्फ जरूरी है कि उनका जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम समझ सके, उसकी प्रोसेसिंग को समझ सके, है ना। ओके, इसके बाद आगे की नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का नेक्स्ट जो सॉर्टिंग मेथड होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने 3 सॉर्टिंग मेथड देख लिया है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।